तो स्वागत है हमारे चैनल क्राइम फैक्ट्स में। तो सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज की हमारी एक कहानी है 3 सीरियल किलर की, एक बीवी और एक बॉयफ्रेंड और एक पति की। ठीक है, 3 सीरियल किलर होते हैं इसमें। बेंगलुरु स्टानडोडा बेलार किलू में इस इलाके में एक शख्स का नाम था नवीन। इसकी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, व्यापार था आटा और चक्की का, साथ में कार चलाता था कैब वाली। बीवी की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता था। तभी 23 जुलाई 2022 को अपनी वाली कार लेकर निकला और शाम को घर नहीं लौटा। बीवी परेशान होकर नवीन के दोस्तों को फ़ोन लगाती है तो सब मना कर देते हैं कि हमने नवीन को नहीं देखा। रात बीत जाती है। अन्नू पल्लवी की वाइफ का नाम था, नवीन की वाइफ का नाम था अन्नू पल्लवी। 5 से 7 दिन तक नवीन का कोई सुराग नहीं मिला। 2 अगस्त की बात आ गई। नवीन की बहन बेंगलुरु में रहती थी। बहन ने कॉल किया, नवीन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर नवीन की वाइफ पल्लवी को कॉल किया और बीवी ने कहा 23 जुलाई के बाद नवीन घर नहीं लौटा। फिर नवीन की सिस्टर 2 अगस्त को पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराती है गुमशुदगी की। पुलिस नवीन को तलाशना शुरू करती है। नवीन का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने नवीन के सारे दोस्तों रिश्तेदारों से पूछताछ की कि कहीं नवीन को देखा है क्या, तो सभी ने मना कर दिया। अब तारीख आती है 6 अगस्त। 6 अगस्त की तारीख आती है, शाम की बात है। 6 अगस्त 2022 को नवीन ने अपने घर लौटता है, यानी 6 अगस्त को शाम को नवीन अपने घर लौटता है। 12 से 13 दिन गायब होने के बाद नवीन घर लौटा और पुलिस वालों से कॉल कर बोला कि नवीन घर लौट आया है। सिस्टर ने कॉल किया था कि मेरा भाई घर आ चुका है। वाइफ ने सवाल किया कि तुम 12 दिन तक कहाँ गायब थे। नवीन का जवाब आया, नवीन ने बताया कि ये 12 दिन का सच सुनाया, गुमशुदगी की कहानी थी। अब अन्नू पल्लवी किसी दूसरे शख्स से अफेयर था। अन्नू पल्लवी थी जो नवीन की वाइफ थी, उसका किसी दूसरे हिमावंत कुमार नाम से एक लड़का था, उससे अफेयर था। इसका रिश्ता भी दिनों दिन गहरा होता गया। इस लड़के का नाम हिमावंत कुमार था। उसके बाद अब पल्लवी के मन में ख्याल आया कि अगर नवीन ना हो तो ज़िंदगी में खूबसूरत होगी। अब उसने नवीन को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग की। अब हिमावंत से कहा, जो उसका बॉयफ्रेंड था, कि नवीन को रास्ते से कैसे हटाया जाए ताकि हम दोनों एक दूसरे से मिलकर ज़िंदगी अच्छी से बिता सके। अब नवीन को मारना चाहते हैं तो कैसे मारें। फिर हिमावंत ने किलरों से बातचीत की, जो सुपारी किलर होते हैं, पैसे लेकर मर्डर करते हैं, उनसे बात की। फिर दोनों ने सुपारी किलर को चुना, नवीन की वाइफ ने और नवीन की वाइफ के बॉयफ्रेंड ने। दोनों ने तीनों किलरों को चुना। 3 सुपारी किलर थे, जिनमें से हिमावंत की बातचीत हुई। फिर सौदा हुआ, 2 लाख रुपए में कत्ल करना है। किलरों की डिमांड थी कि हम 2 लाख रुपए लेंगे और मर्डर कर देंगे। किसका? पल्लवी के हस्बैंड का। 2 लाख में सुपारी दे दी गई। शर्त यह थी कि पल्लवी की मारने के बाद मेरे पति की फ़ोटो मरे हुए की दिखानी होगी या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए मुझे भेजनी होगी, और लाश बाद मेरे पति की फ़ोटो मरी हुई की दिखानी होगी। लाश किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। सारी शर्त रखने के बाद 90,000 रुपये एडवांस किलरों को दे दिए जाते हैं। 1,10,000 रुपये पूरा काम फिनिश होने के बाद देने की बात इन तीनों ने षड्यंत्र रच के कही थी। काम के बाद अब वक्त मौके का इंतज़ार था, पैसे दे दिए गए। बात आती है 23 जुलाई की। नवीन अपनी कार लेकर घर से निकला और सुपारी किलर उसका पीछा करते हुए। कई दिनों से किलरों की नवीन पर नज़र थी। 23 जुलाई की शाम नवीन घर नहीं लौटा। फिर सीरियल किलर ने हाथ देकर उनकी कैब को रुकाया। ये बात है 23 जुलाई की, और कहा कि कहीं चलना है। नवीन ने बैठा लिया और चल पड़े।
उसी रात को मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए हिमावंत को भेजी गई और अन्नू पल्लवी को, और तस्वीर थी एक लाश की, यानी उसमें नवीन था। चेहरा कुचला हुआ था, गले में चाकू के निशान दिखाई दे रहे थे और पूरा शरीर खून से लथपथ था। और दोनों को यकीन हो गया कि 1,10,000 की बाकी लेने थे, वो दे दिए गए अगले दिन। कहानी खत्म हो गई। हिमावंत ने जब उसके मरे हुए की फ़ोटो देखी तो उसका दिल पसीज गया कि यार ये मैंने क्या काम कर दिया। बेचैन हो गया, डर गया, और डर के कारण अपने ही घर में एक दिन उसने फांसी पे लटक गया। हिमावंत इस कदर खुदकुशी कर ली। 1 अगस्त 2022 की बात है। और फिर 6 अगस्त को नवीन वापस कैसे लौट आया। बीवी ने देखा कि ये क्या माजरा है, मरे हुए की फ़ोटो हमारे पास आ चुकी है और नवीन वापस कैसे लौट गया, मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है। और फिर जो नवीन को मारना चाहते थे उन तीनों किलरों का नाम है राजू, हरीश और मुगली। ठीक है। फिर आगे चलते हैं, कहानी अभी बाकी है। उस रात को नवीन कैंप में तीनों सुपारी किलरों को ले जाते वक्त शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर तीनों किलरों ने हथियार निकाले और नवीन को सुनसान इलाके की तरफ ले गए। नवीन ने किलरों से सवाल किया कि मुझे क्यों मारना चाहते हो। किलरों का जवाब आया कि हमारी मजबूरी है, हमें पैसे दिए गए हैं आपको मारने के लिए, तो आपको मरना होगा। फिर नवीन ने कहा मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। फिर किलरों को ऐसी बात से दिल पिघल गया। फिर नवीन ने कहा अच्छा ठीक है, आपने अगर पैसे लिए हैं तो मुझे मार डालिए, लेकिन ये बताएं कि जिसने मुझे मारने के लिए पैसे दिए हैं वो कौन है। तीनों किलरों ने सोचा कि ये बड़ी मासूम बातें कर रहा है। फिर अगर आप नाम बता दें तो मैं सुकून से मर जाऊंगा। नवीन की यह बात सुनकर तीनों किलरों का दिल पिघल गया। और फिर आगे चलते हैं स्टोरी की तरफ। फिर किलर ने कहा हमें पैसे देने वाले कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी है। यह सुनकर नवीन को बड़ा ही झटका लगा और सदमे के दलदल में फंसता गया। और फिर भी नवीन को यकीन नहीं हुआ कि मेरी बीवी ऐसा कैसे कर सकती है। फिर किलर ने कहा उसकी बीवी का सच बताया, ऐसा कि तुम्हारे ही एरिया में एक लड़के से उसका अफेयर चल रहा है जिसका नाम है हिमावंत कुमार। हिमावंत के साथ और उसे रास्ते से हटाने के लिए हमें पैसे दिए ताकि नवीन रास्ते से हट जाए, ताकि हमारी ज़िंदगी और खुशहाली बीत जाए, जैसे हिमावंत और नवीन की बीवी एक साथ रह सके। अब नवीन ने कहा आप मुझे मार दीजिए क्योंकि मेरे अपने ही दुश्मन बन गए तो जीने का क्या फ़ायदा। ठीक है। फिर सीरियल किलरों ने मना कर दिया कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन पैसे लिए हैं तो आप एक मदद हमारी कर दीजिए। नवीन ने कहा बोलो आप, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप ज़मीन पर लेट जाए लाश की तरह और हम अब आप पर केचप डालेंगे और ऐसे ही धारदार हथियार से डिजाइनिंग निकाल के उसको फ़ोटो भेजेंगे। किसको? हिमावंत कुमार और नवीन की बीवी को, जो उसे मरवाना चाहते थे। नवीन ज़मीन पर लेट जाता है और चारों तरफ केचप डालते हैं, गले पे केचप डालते हैं, पेट पे केचप डालते हैं और एक फ़ोटो लेकर हिमावंत को व्हाट्सएप कर दिया जाता है। फिर आगे की बात आती है, चेहरे पर केचप डाला गया, गले पर डाला गया और लगा कि बिल्कुल मरा हुआ इंसान है ये। ठीक है। फिर आगे की बात यह है कि और किलरों ने नवीन की तस्वीर खींची और बीवी और उसके बॉयफ्रेंड यानी हिमावंत कुमार को भेज दी। फिर नवीन को बीवी पर पूरा यकीन हो गया कि बीवी ही मुझे मरवाना चाहती है। उसके बावजूद भी बीवी से नफरत नहीं हुई और 6 अगस्त को नवीन वापस अपने घर लौटा तो बीवी चौंक गई कि ये वापस कैसे आ गया। और फिर नवीन ने सारी बात पुलिस को बताई और पुलिस ने तीनों किलरों को गिरफ्तार किया। और जो मेन कातिल था उसका नवीन की बीवी का पल्लवी का जो बॉयफ्रेंड था वो खुदकुशी कर चुका था अपने ही घर में। अब गुनहगार बीवी बची तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब पल्लवी की कॉल डिटेल खंगाली गई
फिर पता चला कि पल्लवी की मां ने ही सारी साजिशें रची थी और वो भी नवीन के कत्ल की हिस्सेदार थी। फिर नवीन की सास को भी गिरफ्तार किया गया और सबको जेल भेज दिया गया, क्योंकि यहाँ तक केस सुलझ चुका था, सब कातिलों का पता चल चुका था। कुछ दिनों बाद नवीन पुलिस स्टेशन पहुंचा और कहा, मुझे सब पता है, मेरी बीवी गुनहगार है, तो मैं मेरी बीवी से बेइंतहा प्यार करता हूँ और आखिर इस केस को ख़त्म करो और मेरी बीवी को आज़ाद करो। मेरे बच्चे भी बिना माँ के रह रहे हैं, मुझे ऐसा देखा नहीं जाता। मेरी बीवी है, नादानी में उसने कुछ ऐसा कर दिया तो उस बात को रफा दफा की जाए। फिर पुलिस ने भी कानून कायदे होते हुए कहा कि देखो, हमारा काम था गिरफ्तार करना, अब ये जो भी फैसला देगी कोर्ट देगी, उसके फैसले को मान्य करना होगा। बीवी को रिहा नहीं किया गया, सब काम कोर्ट करेगी। पुलिस को भी लगा कि जिसकी सुपारी दी गई वो भी जिंदा है, जिसकी सुपारी दी गई वो भी जिंदा है, और जिसने सुपारी दी वो खुदकुशी कर चुका है, तो अब ये केस बनेगा किस पे? ठीक है। और तीनों को, किलरों को और उसकी सास यानी नवीन की सास को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये केस सुलझ चुका था कि जिसने केस किया था वो आके केस उठाना चाहता है और नवीन है अभी जिंदा है, और जो जिसने साजिश रची थी वो भी कोर्ट के जेल के अंदर है, तो ये केस बनेगा किस पे? तो ऐसा करके इस केस को यहाँ रफा दफा किया जाता है और हमारी ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। और हमारे क्राइम फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही छोटी और बड़ी क्राइम खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।